We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देखिए, इजराइल ने सीरिया पर बड़ा हमला करते हुए राजधानी दमिश्क में बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और इसी के साथ सीरियाई रक्षा मंत्रालय के सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय की इमारत पर कम से कम 2 ड्रोन हमले किए गए हैं। और देखिए, इजरायली फौज ने एक ही दिन में यहां सीरिया पर 160 अटैक किए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। قصف جديد، قصف جديد يا شباب، قصف جديد مبنى هيئة الأركان خالص। इजराइल का हमला, सीरिया दहला। नेतन्याहू का दम, दमिश्क में हड़काम। قصف جديد، قصف جديد يا شباب، قصف جديد مبنى هيئة الأركان خالص। ड्रोन ने मचाई तबाही, सीरिया की सामत आई। इजराइल सीरिया में तबाही मचा रहा है। गगनचुंबी इमारतें खंडहर बन रही हैं। सड़कें बमों और मिसाइलों के बार से उखड़ रही हैं। सीरिया के कई शहरों में मुर्दानगी छाई है। ड्रोन अटैक से हर जगह खाई है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये तस्वीरें देखकर आपका सिर चकरा जाएगा, जान हलक को आ जाएगी। अल्लाहु अकबर। महाविध्वंस की ये तस्वीरें सीरिया की राजधानी दमिश्क की हैं। सीरियाई रक्षा मंत्रालय के एंट्री गेट पर बड़ा हमला हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आसमान में किस कदर धुएं का गुबार छाया हुआ है। बताया जा रहा है कि हमले के बाद मंत्रालय के अधिकारी बेसमेंट में छिपे रहे। सीरियाई रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय की इमारत पर कम से कम 2 ड्रोन हमले हुए हैं। सीरियाई सरकारी समाचार चैनल के मुताबिक इजरायली हमले में 2 नागरिक घायल हुए हैं। इजरायली रक्षा बल ने राजधानी दमिश्क में रक्षा मंत्रालय और सीरियाई सेना के जनरल स्टाफ मुख्यालय पर वायुसेना द्वारा किए गए हमलों की फुटेज जारी कर दी है। आईडीएफ ने राष्ट्रपति भवन के पास भी हमले की पुष्टि की है। अल्लाहु अकबर। इजरायली सेना ने कहा है कि वे दक्षिण सीरिया में ड्रुज के खिलाफ घटनाक्रम और शासन की कार्रवाई पर नजर रखे हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क में सैन्य मुख्यालय पर हमला हुआ है। अल जजीरा के मुताबिक इजराइल ने हेडक्वार्टर पर 2 ड्रोन दागे हैं। मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमले के दौरान सड़कों पर भागती गाड़ियां बता रही हैं कि दहशत का माहौल कैसा रहा होगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल है जिसमें लाइव शो के दौरान बमबारी होती दिख रही है। सीरिया की सरकारी मीडिया की माने तो बुधवार को इजराइल ने मुख्य रूप से सुवैदा शहर को निशाना बनाया। इस पूरे संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब सोमवार को ड्रुज लड़ाकों और बेदुइन सशस्त्र समूहों के बीच लड़ाई को दबाने के लिए शहर में सरकारी सैनिक घुसे। लेकिन हुआ ये कि ड्रुज लड़ाकों और सरकारी बलों के बीच ही लड़ाई छिड़ गई। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष विराम तो हुआ, लेकिन बार बार उसका उल्लंघन किया गया। आपको बता दें, दक्षिण सीरिया के स्वेदा प्रांत में शिया ड्रुज और सुन्नी बेदुइन समुदाय के बीच बीते 4 दिनों से हिंसक लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई में 250 लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने चेतावनी दी थी कि सीरियाई सेना को देश के दक्षिण हिस्से से हट जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक इजरायली सेना हमले करते रहेगी। इजरायली सेना ने कहा है कि फिलहाल वो दक्षिणी सीरिया में ड्रुज नागरिकों के खिलाफ घटनाक्रम और शासन की कार्रवाई पर नजर रख रही है। इजरायल ने ड्रुजों की रक्षा की बात कही है। आपको बता दें, सीरिया में ड्रुज एक धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। दुनिया भर में अनुमानित 10 लाख ड्रुज में से आधे से ज्यादा सीरिया में रहते हैं।
लेबनान और इजराइल में भी उनकी अच्छी खासी आबादी है। इसमें गोलान हाइट्स भी शामिल है, जिसे इजराइल ने 1967 के युद्ध में सीरिया से छीन लिया था। सीरिया में इजराइल के हमले पर जॉर्डन, कतर, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब जैसे अरब देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सीरिया पर इजरायली हमले की निंदा करते हुए जॉर्डन के विदेश मंत्रालय ने इस अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन और सीरिया की स्थिरता, संप्रभुता और सुरक्षा को निशाना बनाने वाला एक खतरनाक हमला बताया है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।